सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, 7-7 पोर्टल चल रहा है। इस न्यू पोर्टल में क्या एनर्जी बनेंगी डीएम की, क्या बनेंगी आपकी। तो सबसे पहले 7 नंबर का मतलब जानते हैं। एंजल नंबर 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ नंबर है। ये बताता है हमें कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आओगे। हालांकि अभी तक आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर आप बढ़ चुके थे, आपने छोड़ दी थी, तो अब आप अपने ऊपर काम करोगे। डिवाइन का प्रोसेस है, डिवाइन का पैटर्न है, तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, अवेयरनेस आएगी डीएम के अंदर, और साथ ही आपके अंदर भी अवेयरनेस आएगी, क्योंकि 7-7 पोर्टल है और सिग्निफाइन करता है राइट पाथ को लेके। अभी आप कहीं पे स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी के अनुसार अब आप अपना पाथ ढूंढ लोगे। सोल वर्क मिलने वाले हैं आपको। नहीं मिले तो आप अगर इस पोर्टल में काम करते हैं तो आपको एनर्जीज जरूर ग्रेब होंगी। साथ ही नेगेटिविटी, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी चक्रास में फंसी हुई हैं, जितनी भी पैटर्न्स हैं नेगेटिव वाले, वो सब अपलिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और आपके सामने सरफेस होने लगेंगे। और जैसे जैसे सरफेस होंगे वैसे वैसे आपको क्लीन करना पड़ेगा। हालांकि अभी इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, आगे रीडिंग में बताऊंगा। डीएनए पहले मैंने बताया था, डीएनए आपका जो है वो क्लीन हो चुका है। साथ ही अभी दोबारा फर्क पड़ा है डीएनए पे। डीएनए क्लीन होने के बाद आप बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आपकी जो माइंड है, सोल है, बॉडी है, उसमें क्लींजिंग हुई है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जीज ग्रेब हुई हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जीज एंटर हुई हैं कि आपकी बॉडी अचानक से, आपका स्टेमिना ख़त्म हो गया होगा, पर आपकी स्किन पर ग्लो देखा जा रहा है। आपकी स्किन पे ग्लो आ सकता है, आपके फेस पे एक मुस्कान आ सकती है पुरानी वाली, जैसे आप पहले रहते थे। हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई हो, या आप अगर मैनिफेस्टेशन इस वक्त मांगेंगे 7-7 पोर्टल में तो बहुत ही जल्द कारीगर होगी, बहुत ही जल्द सफल होगी आपकी मैनिफेस्टेशन। पर वो होगी कब? जब आप अपने आप में पूरे हील हो जाएंगे, साथ ही अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करते चलोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्द पूरी होगी। इसी वीक में हो जाएगी अगर आप अपने सारे कर्मास क्लियर जितने भी क्लीन कर लोगे और अपनी एनर्जी जितनी भी स्टक है, पैटर्न में फंसी हुई है, वहाँ से अगर क्लीन करते हो तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। साथ ही माइंड, बॉडी, हार्ट चक्रा और जितना भी पेन था, जितना भी आपने झेला, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, माइंड स्विंग्स, और जितनी भी आपको क्लियरिंग नहीं मिल रही थी, क्लियर एनर्जीज नहीं थी, वो अब आपको मिलने लगेंगी, क्योंकि अब डिवाइन की शक्ति आपके अंदर एंटर होने वाली हैं। साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन नेगेटिव थे, नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए थे, वो हील होंगे, और इतने जोरदार हील होंगे कि वो परेशान हो जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि वो करें तो करें क्या। आप भी, आपकी बॉडी भी, आपका हार्ट चक्र, आपका माइंड सब घबराने लगेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे ज़्यादा गिरी हुई है, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला हुआ है, बट वो नहीं जानते कि उनको करना क्या है। तो अचानक से उनकी एनर्जीज पहले नीचे की तरफ जाएंगी, जिससे आप घबराओगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगी, क्योंकि आप अपने अंदर काम करोगे। साथ ही आप अंदर से मुस्कुराओगे। अंदर का मेरा मतलब है कि आप अपने इनर चाइल्ड से खुश रहोगे। अगर नहीं हो तो ऑटोमेटिक डिवाइन अपने आप ही आपसे इनर चाइल्ड बोन्ड्स पर काम करवाएंगे, और जब आपका इनर चाइल्ड बोन्ड क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। तो ये एक पैटर्न होगा, ओल्ड पैटर्न, जिसमें से आप निकलोगे। साथ ही आपके अंदर जितने भी कर्मास थे और आपके डीएम के अंदर जितने भी कर्मास थे,
ओल्ड कर्मास सारे पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी क्लियर होने वाले हैं अगर आपको इन्फिनिटी का साइन दिखता है। इन्फिनिटी का साइन का मतलब है कि यूनिवर्स सारी नेगेटिविटी हटाएंगे। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए और आपके सारे कर्मास हील होंगे। और इन्फिनिटी का जो साइन है उसको आप अगर सीधा करोगे तो वो बनता है 8, और 8 नंबर होता है शनि महाराज का, शनिदेव का। और शनिदेव ये बताते हैं कि 8 नंबर मतलब शनिदेव हैं कर्माधिकारी, कर्म के दाता। तो आपके सारे कर्म थे, जितने भी कर्मास थे आपने अपने ऊपर ले लिए हैं, पे कर दिए हैं। अब आपको कर्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव कर्मा या बैड कर्मास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड कर्मास कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपको इन्फिनिटी साइन दिख रहा है तो आपके ओल्ड पैटर्न के जितने भी कर्मास थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। साथ ही चक्रा पर जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो भी क्लीन होगी, अपलिफ्ट होंगे। सारे इश्यूज आपके सामने आने वाले हैं, बहुत बुरा हाल होगा आपका। साथ ही सेल्फ लव के कारण आपको बहुत इश्यूज सामने आ सकते हैं और ट्रिगर्स भर भर के मिलेंगे, भर भर के, क्योंकि ये एक डिवाइन टेस्ट होगा कि मैंने अपनी एनर्जीज जो आपको दी हैं, मतलब कि डिवाइन ने जो एनर्जीज आपको दी हैं न्यू बिगनिंग्स के लिए, रीयूनियन के लिए, आपके अपने लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल लेवल के लिए, उसमें आप सक्षम हो या नहीं। तो ये देखने के लिए टेस्ट लेंगे आपके डिवाइन। और अगर आप एक बार सक्षम हो गए तो ये मान लीजिए कि 7/7 पोर्टल में आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बढ़ जाएंगे। साथ ही आप लॉजिकल माइंड से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगे, क्योंकि लॉजिकल बिहेवियर आपके लिए नहीं बनाया। आप सोल लेवल पर अच्छी तरीके से सोच सकते हो। इंट्यूशंस बढ़ने वाली हैं, इंट्यूशंस बहुत गहरी, बहुत डार्क एनर्जीज आएंगी आप पर, जो कि आपको आगे तक का रास्ता बताने के लिए तैयार रहेंगी। आप आगे तक का देख सकते हैं क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट रहेगा इस समय पे। साथ ही रूट चक्र भी एक्टिवेट रहेगा और हार्ट चक्र, ये तीनों चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक खुश नसीब पर्सन मानेंगे। साथ ही अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो, 7 चक्रा मेडिटेशन नहीं करते और ऑरा क्लीन नहीं करते हो, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि डिवाइन बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ, पर वो गलती आपकी होगी। तो 7 चक्रास और ऑरा क्लीन करते रहिए, डिवाइन अपने आप बता देंगे आपको कि आपको आगे करना क्या है। वो जैसा जैसा बताएं हैं, जैसा जैसा ड्रीम में बताएं, वैसा वैसा ही करिए। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। पहले से ज़्यादा आप अपने सेल्फ लव के बारे में सोचेंगे। साथ ही आपको अनुभव होगा कि मैं अकेले ही खुश हूँ। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो रीयूनियन आपके नज़दीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन आने वाले हैं। उनके ऊपर भी डार्क एनर्जीज हैं, वो उनसे लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, बाकी का फल भगवान देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर दीजिए लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में ही आ गया होगा। धन्यवाद।